मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ मैं आपके सामने आया हूं। और ये खुशखबरी क्या है? तो 66वीं बीपीएससी जो कि होने वाली थी, बहुत दिनों से अटकलें चल रही थी कि कब आएगी कब आएगी, आज फाइनली उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है कि कब होगी, कैसे होगी और क्या क्या वैकेंसी है। तो कुल जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ, क्या क्या वैकेंसी है और कैसे कैसे है, इस सब जानकारी और कब से फॉर्म भराएगा और इसका शैक्षणिक योग्यता क्या है, मतलब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। और क्या जो इस बार भी ग्रेजुएशन पास किए हैं, जो लॉकडाउन की वजह से ग्रेजुएशन में फंसे हैं, क्या वो लोग भी इसको अप्लाई कर पाएंगे। सभी जानकारी के साथ मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स में। और बिना टाइम गवाए हम देखते हैं सबसे पहले कि जो वैकेंसियां हैं वो कौन कौन पद की वैकेंसियां और कितनी कितनी वैकेंसियां हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे जो हमारे पास वैकेंसी, जो पहली वैकेंसी है पुलिस उपाध्यक्ष गृह विभाग, जिसका पेमेंट जो है वो लेवल 9 मिलेगा। और इसमें जो आरक्षित वैकेंसीज़ है वो 11 है, और जो 4 है वो 4 क्या है, महिलाओं के लिए है, मतलब लेडीज़ के लिए है, वुमेन के लिए। कितनी वैकेंसी है? तो 4 वैकेंसी है। और बॉयज़ के लिए 11 वैकेंसीज है, वो भी आरक्षित में। अब अनुसूचित जनजाति में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, सबकी वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 5 है। और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए स्पेशल यहाँ पे दिया हुआ है 1, और कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पे 3 और 1 जो दिया हुआ महिला के लिए। तो ऐसे करके जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको, अगला वैकेंसी आती है जिला समादेष्टा गृह विभाग विशेष शाखा काराधीक्षक, इसमें भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और जो इसका एज है वो मिनिमम एज दिया हुआ है 20 वर्ष। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कि कारा अधीक्षक जो है, काराधीक्षक मतलब जो जेलर जो है उसका जो है वो 22 वर्ष दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 22 वर्ष दिया हुआ। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और राज्य सहायक आयुक्त का जो है वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। सब में लेवल देख रहे हैं, 9 लेवल के जो वैकेंसीज हैं जिसमें पेमेंट सबसे ज़्यादा है वो लेवल 9 की है। और यहाँ पे आपको VI VD MD जो दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है मैं भी बताता हूँ कि क्या फिजिकली हैंडीकैप, ये सब का क्या क्या है वैकेंसी, वो सब भी इसमें क्लियर किया हुआ है। तो उस सब को भी हम देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें VI का मतलब क्या होता है। तो VI का मतलब दृष्टि दिव्यांग, DD का मतलब मुख बाधिर, OH का मतलब चलन दिव्यांग, MD का मतलब मनोविकार दिव्यांग, मतलब बहुदिव्यांग। ठीक है, अब हम चलते हैं। यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो जितने भी रिक्त पदों की संख्या है उसमें संशोधित मतलब घट और बढ़ सकती है बाद में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, उसको अपने है दिया हुआ। कैसे इसको अप्लाई कर रहे हैं? तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे वेबसाइट दिया गया, इस वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। और जो शैक्षणिक योग्यता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदन को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट डेट है इसका, मैं बताऊंगा लास्ट डेट क्या है। वो जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट तक आपका जो रिज़ल्ट है स्नातक का या उसके समकक्ष का, वो हर हाल में आ जाना चाहिए रिज़ल्ट। तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, वो भी किसका? ग्रेजुएशन का। ठीक है, चलिए आरक्षण की बात करें तो आरक्षण तो आपको पता ही है कैसे कैसे दिया हुआ है। लेडीज़ के लिए, लड़की के लिए भी आरक्षण इसमें दिया हुआ है, सारा कॉलम क्लियर किया हुआ है क्या क्या आरक्षण है। अत्यंत पिछड़ा के लिए भी दिया हुआ है, पिछड़ा के लिए भी दिया हुआ है, क्या क्या है सब यहाँ पे दिया हुआ है। आरक्षण कोटि में जो सबसे पहले है वो कौन सा कोड भर रहा है, जब हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो कोटि कोड क्या क्या है वो यहाँ दिया हुआ है। SC के लिए, ST, EBC, BC और EWS के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। तो आगे कह रहा है कि क्या करना है इसके लिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे कि जो दिव्यांग हैं को रिक्त की उपलब्धि की स्थिति में नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, मतलब 4% उसको आरक्षण दिया हुआ। किसको? जो दिव्यांग है उनके लिए स्पेशल है। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं हमारी बात? अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है। और आगे कह रहा है कि उम्र सीमा क्या होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन अप्लाई करने किए गए दावा के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि उनके अंतःवीक्षक साक्षात्कार की तिथि होगी। उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब जिस दिन उनकी साक्षात्कार होगी, मतलब जिस दिन उनकी इंटरव्यू होगी, वही दिन लास्ट डेट होगा उनको डॉक्यूमेंट जमा करने का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग उम्र सीमा में। तो यहाँ पे क्लियर क्या किया हुआ है देखिएगा, दिनांक 1/8/2020 तक, 1/8/2020 तक न्यूनतम उम्र 20 वर्ष
21 और 22 वर्ष। अधिकतम अनारक्षित उम्र 37 वर्ष पुरुष के लिए, है ना। आखिर महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष। मतलब समझ रहे हैं, 1/8/2020 का जो लिमिट है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे 20-21 वर्ष अलग अलग क्यों दिया हुआ है? जितने भी पोस्ट आपने देखे यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि 1 नंबर 2 नंबर के लिए 20 वर्ष, फिर 3, 4, 5, 6, 7 नंबर जो पोस्ट है उसके लिए 22 वर्ष, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 14, 21 तक के लिए 21 वर्ष। तो यहाँ पे सारा क्लियर किया हुआ है किसके लिए कितना एज के लिए एज है। तो आप कितने साल के हैं वो भी 1/8/2020 तक। समझ रहे हैं हमारी बात? अब चलिए, इतना बात तो समझ में आ गया होगा, बाकी यहाँ पे उतना कुछ समझने की बात नहीं है। बात करते हैं कि शारीरिक क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ बिहार पुलिस सेवा जिला समादेश के पुरुष उम्मीदवार की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 5 इंच होना चाहिए और न्यूनतम छाती की माप बिना फुलाए 32 इंच। परंतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 3 इंच तथा छाती की माप 31 इंच होनी चाहिए बिना फुलाए। बात समझ रहे हैं? और महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे महिलाओं को भी छूट मिल रहा है और अनुसूचित जनजाति और जनजाति को भी छुट्टी मिल रहा है। ठीक है। अब शुल्क क्या क्या लगेंगे, पैसा क्या क्या लगेगा? तो 600 रुपया सामान्य अभ्यर्थी को और 150 रुपया किसको? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। ठीक है। कोई महिला को भी 150 रुपया, कोई दिक्कत। और दिव्यांग को लिए भी जो 40% से अधिक है उनके लिए भी 150 रुपया। अन्य सभी उम्मीदवारों को 600 रुपया। बात समझ गए? क्लियर है कि नहीं? अब चलिए आगे क्या करा है। तो एग्ज़ाम का डेट क्या है अब हम उसको भी देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम का जो डेट है हमारा वो यहाँ दिया हुआ है कि 27 दिसंबर। अभी जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया उसमें दिया हुआ है। तो जो ऑनलाइन अप्लाई का डेट है वो है दिनांक 28/9/2020 से स्टार्ट होगा और अंतिम जो है वो हो जाएगा दिनांक 20/10/2020 तक। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? अब एक और बात हम लोग जान लेते हैं। एक और बात क्या जान लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम जो होगा आपको वो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। जस्ट थोड़ा देर पहले नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है कि जो उसका एग्ज़ाम है उसका संभावित तिथि 27/12/2020 है। मतलब 27 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होने की पूर्ण संभावना है। बात समझ गए? चलिए, तो कोई दिक्कत समझने में क्लियर है ना? एग्ज़ाम डेट भी क्लियर हो गया, उसका कब से कब तक भरना है वो भी क्लियर हो गया, क्या क्या भरना है वो भी आप देख लें एक बार। तो जो ऑनलाइन अप्लाई होगा उसके लिए यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। और एक और बात यहाँ पे जानने की बात है, मुख्य परीक्षा में जो ऐच्छिक विषय है वो सब क्या क्या है आप इस समय से कोई भी ले सकते हैं। जो यहाँ पे हमारे पास टोटल 34 सब्जेक्ट हैं जो मुख्य परीक्षा में ले सकते हैं और उसका कोड भी यहाँ हमारे सामने। बात समझ गए? तो आपको क्लियर हो गया सारा नोटिफिकेशन। और जब नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो एग्ज़ाम की तैयारी में भिड़ जाइए आप लोग। और जो इसका एग्ज़ाम का जो कैसे फॉर्म भरना है उसका मैं बाय वन प्रोसेस जब शुरू हो जाएगा फॉर्म भरना तो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।